उम्मीद की जाए कि सर कि इनके ऊपर कोई लगाम लगेगा, या फिर ये षड्यंत्र धीरे-धीरे, क्या इस देश की जनता को इतना कैजुअली लेना चाहिए कि डीएमके ने क्या बोला है सोनिया गांधी के बारे में, और नहीं उसके नहीं बाद भी एजेंडा सबका दिख रहा है। देखिए, ये नीतीश कुमार का एजेंडा, ये सब लालू के मंत्री का चुप्पी रहना, लालू का प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, वो सनातन के खिलाफ जहर उगल रहा है। उत्तर प्रदेश में जो है, अक्सर अखिलेश यादव सीधे पूछता है कौन जाति हो, और उसके बाद सीधे पुराना इंटरव्यू सामने आता है, इसमें कहता है कि ना मैं पूजा करता हूं, ना मेरी पत्नी पूजा करती है, डिंपल पूजा करती है। लेकिन आजकल त्रिपुंड लगा करके वो भी घूम रहे हैं, बीवी को भी लगा दे रहे हैं। ये आपने बड़ा बढ़िया कहा है कि ये सब के सब भस्मासुर की तरह है। तो भोलेनाथ भी सब इनके षड्यंत्र को देख रहे होंगे, इनके बस 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 बहुत पाप आराम के से, बहुत प्रपंच आराम को देख रहे होंगे। लेकिन क्या इस देश की जनता नहीं देख पाएगी क्या? लोग जो ये भ्रम फैला रहे हैं, ये खैराती कि हम यहाँ जीत जाएंगे, ये सनसनीबाजों का गैंग, ये जो माहौल बना रहे हैं, क्या ये डीएमके का जो नेता कह रहा है, वो क्या आम सनातनी जो अपने आप को राष्ट्रवादी नहीं भी मानता है? क्योंकि अभी मैं शाम में मेरी एक किसी से बात हो रही थी, सीनियर पत्रकार से जो शुक्ला के चैनल का है, तो उसने कहा कि भाई एजेंडा तो ऐसा तय होता है, ऐसे एजेंडा तय होता है। अब सोचिए कि क्या तक एजेंडा जब तय होता है तो वहां रहने वाले सनातनियों को ये नहीं समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात सर, जिस नुपुर शर्मा के लिए इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्ती अख्तियार की, आज उस महिला को आपने कमरे में बंद कर दिया है, और इन सनातन के खिलाफ षड्यंत्र करने वाले से गुंडों के खिलाफ कुछ भी नहीं होगा क्या? नहीं नहीं मनीष जी, ये तो ये गंभीर मामला है। ये महत्वपूर्ण है कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है। जो हर बात पे एक नूपुर शर्मा इसी सामान्य पार्टी की कार्यकर्ता, नूपुर शर्मा के पास कोई पद नहीं था, केवल चुनाव लड़ी थी। तो नूपुर शर्मा से लेकर नरेंद्र मोदी तक के ऊपर लेंस लेके बैठा रहता कि कहाँ सुओ मोटो एक्शन मुझे लेना है। और देश के 262 नामचीन हस्तियों ने चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को। नहीं सुप्रीम कोर्ट को लिखी है मनीष जी, सुप्रीम कोर्ट को लिखी है। हाँ हाँ, वो मैं बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज सुप्रीम सीजीआई के माध्यम से जाता है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। हाँ हाँ, कि ये सुओ मोटो एक्शन लो। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो इनकी प्राथमिकता क्या है? ये क्या है? क्या इनकी प्राथमिकता बहुत साफ समझ में आता है। इसलिए जो बात आप अभी कह रहे थे, तो देश को ये लफंगों के नहीं, जो सनातन को, भगवान राम को, रामायण को गाली बकते घूम रहे हैं, ये लफंगों की कोई औकात नहीं है। ये केवल सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हाँ, देश को ज्यादा गंभीरता से इनकी तरफ देखना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट में महामहिम बैठे हैं, कि आखिर इनका पैमाना क्या है, कि ये सुओ मोटो एक्शन कब लेते हैं? जब ये पूरा कत्लेआम हो जाए। वो पूरे 80 करोड़ 100 करोड़ हिंदू जितने हिंदुस्तान में रहते हैं, उनके कत्लेआम का आह्वान कर रहा है। इससे बड़ी हेट स्पीच क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में इससे बड़ी हेट स्पीच नहीं हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट कौन से उसमें है, अपने अलग सपनों में खोया हुआ है? कि उसके बाद मनीष जी, जब 262 लोगों ने चिट्ठी लिखी, उसमें 50 60 70 हाई कोर्ट के जज हैं, रिटायर्ड, बिल्कुल आईएएस हैं, आईपीएस हैं, कोई सड़क चलते आदमी ने नहीं लिख दी। तो वो चिट्ठी इन्होंने उठाकर कूड़े में फेंक दी। उस पर कहीं कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। ना तो तमिलनाडु की सरकार से कुछ पूछा जा रहा है, ना उस लफंगे उदयनिधि से कुछ पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब एक बड़ी साजिश है, बड़ी रकम खर्च हो रही है, और बहुत बड़ा ताना बाना जो यहां से लेकर विदेश तक फैला हुआ है, जिसका नरेंद्र मोदी को सब काम छोड़कर पहले इसको बेनकाब करना चाहिए। और मुझको लगता है कि ये सरकार कर सकती है, अन्यथा ये बहुत अति हो रही, अति। और वो पता नहीं जो भी उनके सरकार के हैं सलाहकार, उनको क्या कहा जाए। ये अति हो रही है, बिल्कुल खुलकर नंगाई हो रही है। अति के नाम पर नंगाई हो रही है कि हम अपना मनमाना करेंगे। और ये पल पल पे, हर घटनाक्रम पे ये जताने की कोशिश होती है कि देश के प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों की औकात नहीं। क्योंकि मेरा बाप कुछ था और मेरा बाप अपनी कुर्सी में मुझको मेरे बैठने की सेटिंग कर गया, तो सारे अधिकार मेरे पास हैं, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। इससे बड़ी तानाशाही, उस दिन मैंने मनीष जी कहा था कि इतना बड़ा तानाशाह तो ना हिटलर था, ना स्टालिन था। ये तो तानाशाही की हद हो गई कि देश का प्रधानमंत्री ठेंगे पे, देश की 140 करोड़ की जनता ठेंगे पे, जिन 100 करोड़ लोगों की हत्या की बात वो उदयनिधि कर रहा है,
कि इनका कत्लेआम कर दो, नरसंहार कर दो, कह रहा है इनको सफाया कर दो, वो भी ठेंगे पे। तो इनको ये कौन सी मौज में है, कितना घमंड है अपने बाप की दी हुई कुर्सी का, कि जब बाप ने मेरे बैठा दिया तो मैं सबसे बड़ा हो गया, मैं सर्वव्यापी हो गया, सर्व शक्तिशाली हो गया, मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठ सकती। ये बहुत बड़ी बात है मनीष जी, ये गंभीर बात है। ये लफंगे जो सनातन को गाली बक रहे हैं, ये सड़क साहब लफंगे हैं, ये सड़क साहब तरीके से ही इनका खात्मा होगा। और अभी मैंने बताया कि ये पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है, अभी ऋषि सुनक को आपने अक्षरधाम में देखा और अमेरिका से संदेश आया है। तो इन लफंगों के नहीं, ये लफंगे ऐसे आएंगे, ऐसे चले जाएंगे। हाँ, जो ये बैठे हैं, जो वास्तव में फर्क डाल रहे हैं, और फर्क नहीं डाल रहे, हमारी आपकी मौत की कहानी लिख रहे हैं, पटकथा लिख रहे हैं। इन इस तरह के हत्यारों के खिलाफ आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके एक तरह से उन हत्यारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं कि तुम 100 करोड़ हिंदुओं का सफाया करो, हम गूंगे बहरे बने गांधी के 3 बंदर बन के हम बैठे रहेंगे। ये लोग खतरनाक है, देश को इन पर ध्यान देना पड़ेगा।